साथियों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। मित्रों, तत्सम और तद्भव शब्द हिंदी व्याकरण में तत्सम और तद्भव शब्दों का विशेष और खास महत्व है। साथियों, बहुत सारी जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे कोई भी भर्ती ले लो, फर्स्ट सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या रीट, पटवारी, रेलवे, पुलिस, सभी भर्तियों में हिंदी व्याकरण में तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पूछा ही जाता है। तो और आज इस वीडियो में मैं आपको तत्सम और तद्भव शब्दों को बहुत ही सहज ढंग से और सरलता से समझाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से, कि आप कभी नहीं भूल पाओगे और आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बड़े ही आराम से जो है वो तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान लोगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर विजिट फर्स्ट बार किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। साथियों, आपका प्यार समर्थन इसी तरीके से मिलता रहे, ऐसी मुझे आशा है। और मैं आपके लिए इसी तरीके से नई नई वीडियो हमेशा हिंदी व्याकरण से संबंधित या हिंदी का इतिहास से संबंधित लेके आता रहूँगा। बस आपका जो है अपना तो स्नेह है वो मिलते रहना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही छोटे से वीडियो में कम समय में आपको बता रहा हूँ कि तत्सम और तद्भव कैसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं लेकिन तत्सम और तद्भव शब्द समझ में नहीं आते हैं कि कौन सा तद्भव है और कौन सा तत्सम है, कैसे उसको अलग किया जाए। और परीक्षा में एक विशेष तौर से दबाव भी होता है तो उसको उस समय बड़े आराम से और ठंडे दिमाग से निकालना, तो ये तभी हो सकता है जब आपको उसके नियम याद हो, ट्रिक याद हो। तो देखो ये साथियों, तत्सम कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द है वो जो संस्कृत के हैं, और तद्भव कौन से हैं? वो जो हिंदी के हैं। यानी जो शब्द संस्कृत के हैं तथा उन्हें हिंदी में उसी रूप में प्रयोग में लिया जाता है, उन्हें तत्सम कहते हैं। और दूसरा तद्भव, जो शब्द संस्कृत से के हैं लेकिन बिगड़ कर हिंदी में प्रचलित होते हैं या प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। तो आशा करता हूँ कि तत्सम और तद्भव दोनों की परिभाषा आपको बड़े ही सरलता से और सहजता से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके कुछ नियम, जिससे आप पहचान सकते हो कैसे कि किस प्रकार। तो तत्सम और तद्भव का पहला जो सूत्र और नियम है वह है व, र और से। इसके आगे भी है दोनों, से, श्रे, श्रे, स और से, दोनों को आगे एक और नियम और है। यहाँ पर ये दूसरा से मैंने लिया है। तो व यानी तत्सम में आप ऐसा शब्द जहाँ पर आपको व दिखाई दे तो आप समझ लेना वो तत्सम शब्द है, और उसको छोड़ करके जो ऑप्शन में वे नहीं है और दूसरा है तो आप उसको तद्भव कर देना। व का बे होना तद्भव है। रे का रे होगा, रे होता है, ये रे नीचे होता है ना। आगे आपका इसका एक अलग नियम है, वो भी बता दूंगा मैं इस तरह से। रे का रे रहता है और रे नहीं भी रहता। जैसे चंद्र है तो चंद्र में, या चरम है तो इसमें रे है लेकिन चांद हो जाएगा आगे तो आगे रे हट जाएगा। तो ये नियम है एक। तो दूसरा ये शे है, फिर है शे का नियम। तत्सम में शे होगा और तद्भव में शे का हो जाएगा आपके खे, यानी वो खे में परिवर्तित हो जाएगी। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जहाँ आपको शे दिखाई दे रहा है वो समझ लेना वो शब्द तत्सम है, और खे है तो वो तद्भव है। कैसे? उदाहरण के भी, जैसे वर्षा है तो इसमें वह है, तो ये आप सीधा से याद रखें तत्सम है। वह वर्षा का बरखा हो गया, देखो तो बरखा शब्द तद्भव है। भाषा तत्सम है, और भाखा शे का खे हो गया, तो ये आपके जो है वो तद्भव हो गया। औषध शे, औखद तो खे, ये तद्भव। जश मछली को कहते हैं, श यहाँ पर खे बन गया शे का। तो ये पहला नियम बहुत आसान है, आप इनको याद कर लो। व र श बन जाएगा ब र ख। दूसरा नियम देखो, और भी बहुत सारे हैं जो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा साथियों, खुद पढ़ना पड़ेगा। कोई औषधि है नहीं जो घोल के पिला दी जाए जिससे कि सभी याद हो, वो तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। बस आपको मैं नियम बता सकता हूँ कि इन सूत्रों और नियमों से, ट्रिक से आप इनको तत्सम को तद्भव में बदल सकते हैं या उनको आसानी से अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। दूसरा नियम है देखो साथियों, यह, यदि आपको यह दिखाई दे तो आप समझ लेना वो तत्सम है। ये का बनेगा क्या तद्भव? जय बन जाएगा। शे है, पहला शे है शेर वाला, ये सलगम वाला, तो वो शे तीसरा शे हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखें, तीसरा शे हमेशा तद्भव ही है। दूसरा और पहला दोनों शे जो है, और श्रेय, जैसे श्रेय जो होता है वो भी इसमें ही है।
और जैसे अब उदाहरण देख लो आप, यशोदा। साथियों लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और शेयर कर दें अधिक से अधिक। अभी आगे पीटीटी का एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपके बहुत काम आएगा। आगे और भर्तियां आने वाली है जल्द, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और अनेक भर्तियां निकलने वाली वैकेंसियाँ, तो उसमें आपकी ये तत्सम तद्भव बहुत अच्छी तरीके से काम आएंगे। आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन सूत्र और ट्रिक आप याद रखेंगे तो बिना कोई याद किए यदि शब्द आता है अनजान, आपके नहीं पढ़ा हुआ देखा हुआ नहीं, तो भी आप उसको ट्रिक से आराम से पहचान सकते हैं। तो देखो यशोदा, शे का शे हो गया और ये का जे हो गया, शे का तीसरा शे हो गया जशोदा। यमुना जमुना, ये का जे हो गया और यश जश। यमराज, ये का जे जमराज। तो ये दूसरा नियम, य शे बदल जाएगा जय और तीस शे में, दंत्य शे में। अब देखो इसमें आपके नियम संख्या तीसरा, यदि अक्षय है ना, अक्षय अक्षय आपके लिखा हुआ है तो अक्षय खे और छे में बदल जाएगा। अक्षय खे और छे में बदल जाएगा। कैसे? जैसे कहीं भी आपको अक्षय वाला शब्द दिखाई दे, समझ लेना वो तत्सम है। जैसे क्षीर तो खीर, खीर में बदल गया। क्षेत्र खेत, है ना, खे में बदल गया। क्षत्रिय खत्री, शुर खुर, अक्षत तो अच्छत, या ना, ये छः बदल गया। देखो अक्षय छः, छः साथ में जुड़ा है इसके, वो तो नियम के अनुसार, लेकिन अक्षय का जो है वो छः बन जाता है, अक्षत। तो इस प्रकार से तीसरा नियम ये, जिससे आप बड़े आसानी से इसको पहचान सकते हैं। साहित्य चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाए, आप ज़रूर चैनल से जुड़ें, जिससे कि आपको नए नए इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे। इसी प्रकार से उत्साहवर्धन बनाए रखें। साथियों नियम संख्या 4, आपको बस 5 नियम ये याद कर लें, 5-6 नियम, आप जिंदगी में कभी ये तत्सम तद्भव नहीं भूल पाओगे। साथियों नियम है री और रे का, यानी ये री आए कहीं भी ऋषि वाली, वो भी दिखाई दे तो आप समझ लेना कि वो जो है वो तत्सम शब्द है। रे का देखो आपके त्रम, चाम हो गया, रे हट गया। नक्र नाक, अश्रु है ना, अश्रु तो ये आपके आंसू, आंसू हो गया। देखो शह है, ये फराटे वाला जो रे है ना, ये जहाँ कहीं भी दिखाई दे आप उसको समझ लेना वो तत्सम है। कर्पूर कपूर रे, तो ये इस प्रकार से। अकार्य अकाज, तो ये का रे जहाँ भी दिखाई दे ऊपर वाला रेप वाला रे, आप समझ लो वहाँ पर तत्सम है और उसको तद्भव में बदलना है। यानी ये उदाहरण आपके सामने आए तो उसको छोड़ देना, बाकी आप उसको तद्भव कहे तो तद्भव निकाल देना। चंद्र है, चांद हो गया, फराटे वाला रहे। ग्रीष्म तो गर्मी हो गया। इस प्रकार से ये बड़े सहजता से आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं साथियों। उसी प्रकार से और भी जैसे शब्द ले दो आप, श्रृंगार है, श्रृंग है, श्रेष्ठी है, श्रृंगाल है, श्रृगाल है, ये ऐसे सब शब्द तत्सम है, क्योंकि इनमें फराटे वाला रह और वो तद्भव होगा उसका दूसरा रूप। तो श्रृंगार में देखो आप श्रेय आ रहा है, उसका श्रृंगार हो जाएगा, है ना, ऐसे बन जाएगा ये श्रृंगार, ये श्रृंगार हो जाएगा, जबकि सही शुद्ध वो होता है, तो वो फराटे वाला रह। तो इस प्रकार शे का तीसरा शे भी है और रे वाला नियम भी है। यहाँ पर भी देखो आप शे आया ही ग्रीष्म में, दूसरा शे या नहीं है, तो ये शे है, ये ध्यान रखें आप। दूसरा शे, पहला शे, र और अक्षय, ये सब नियम जो है वो आपके तत्सम में है, लागू होते हैं, तद्भव में नहीं। अब देखो आपके शे वाला नियम, शे वाला अभी जैसे मैंने श्रृंगार बताया, श्रृंग बताया, है ना, श्रेष्ठी है, श्रृंगाल है, श्रृगाल है, तो ये सब में होता है, तो आप समझ लें कि वो तत्सम है। शे और श्रय तो होगा क्या, शे बन जाएगा इसका। जैसे ये अष्टादश है, आप देखो इसमें दूसरा शे यहाँ पर नहीं है, 18 हो गया। कृष्ण शे है, ये शे बदल गया किशन या काने कह सकते हैं। क्लेश, आप देखो क्लेश शब्द तो पहला शे है, यहाँ पर तीसरा शे हो गया क्लेश, तो ये स तीसरा शे, तो ये ध्यान रखें आप। और ये एक और शब्द छठा नियम, जैसे उष्टर है, ये जो चंद्र बिंदु वाला नियम है, ये नियम चंद्र बिंदु जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे छठे नियम में साथियों, तो आप समझ लो, आंख बंद करके उसको कर दो, चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव में ही होता है। जैसे ये उष्टर है, तो यहाँ शे भी है और साथ में रे भी है, फराटे वाला, और लेकिन हमें चंद्र बिंदु के अनुसार देख, उष्टर कहते हैं ऊँट को, तो ऊँट चंद्र बिंदु लगा हुआ है। ढांचा है, जांच है, आँच है, आँख है, गांठ है, ग्रंथि, ये फराटे वाला रे भी है,
चंद्र बिंदु, और गांठ शब्द बन गया देखो आपके चंद्र बिंदु। तो ये चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द हैं वो शब्द तद्भव है, ये भी आप नियम ध्यान में रखें। और भी चंद्र बिंदु वाले शब्द आप जो है वो ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं, आपको एक भी शब्द नहीं मिलेगा, और मिले तो मुझे बता देना वापस। तो साथियों इस तरीके से आप तद्भव तत्सम शब्दों को बड़े आसानी से हिंदी में पहचान सकते हैं, और जो है वो परीक्षा में एक भी आपकी गलती नहीं होगी। और जैसे तद्भव चंद्र बिंदु वाले शब्द मुख है, तो उसका जो है वो मुंह होता है, तो मुंह में भी आप देखो ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो इस प्रकार रक्षा है, रक्षा शब्द देखो खै रक्षा, और राखी, राखी होता वापस, है ना। तो इस प्रकार से साथियों आपको ये तत्सम तद्भव पहचानना है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नए एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना प्यार सुनाए इसी तरीके से बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों।